एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत अपन ने उनकी बनाने की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने शुरू किया था। रासायनिक अभिक्रिया में पहले जो रासायनिक अभिक्रिया थी, फर्स्ट नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड विलोपन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है उसकी अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न, अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब यह है कि ये कंपाउंड जो है या अभिकारक जो अपन काम में लेंगे वो अमोनिया से बने हुए हैं। अमोनिया व्युत्पन्न NH3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन परमाणु का जो संकरण होगा वो sp3 होता है। अमोनिया हम ऐसे लिखें एक बार, H, अमोनिया व्युत्पन्न से मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है उसको हटा के उसके साथ में, या ये हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते हुए हम दूसरे ग्रुप को जोड़ते जाएं। जैसे NH2, एक हाइड्रोजन इसमें कम हो गया और इसके साथ में हमने जोड़ दिया NH2, एक अमोनिया व्युत्पन्न बन गया और इसको हम कहेंगे NH2 बॉन्ड NH2। एक अमोनिया का व्युत्पन्न ये हुआ, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम करके उस बॉन्ड के स्थान पर या उस स्थान पर हमने एक एमीन ग्रुप जोड़ा। नंबर 1 ये हो गया। इसी प्रकार इस अमोनिया जो है उसके एक हाइड्रोजन जो है उसके स्थान पे हमने OH जोड़ दिया, NH2 बॉन्ड OH, दूसरा अमोनिया व्युत्पन्न हो गया। ये फर्स्ट जो बना है उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अमोनिया व्युत्पन्न है। NH2OH यानी कि एक हाइड्रोजन जो यहां पे हमने NH2 जोड़ा था उसकी जगह हमारे क्या जुड़ा हुआ है, OH, NH2OH हो गया। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया ये। इसके बाद में हम और आगे देखें, जो हाइड्रोजन है जो बनी थी वो एक अमोनिया व्युत्पन्न थी, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं NH, और तीसरी जो कंडीशन थी, तीसरा जो बॉन्ड था उसके साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो इधर NH2 बॉन्ड NH2 है, इसका एक हाइड्रोजन कम करके उस हाइड्रोजन के स्थान पर फेनिल ग्रुप जुड़ जाए तो ये हो जाएगा NH2 बॉन्ड NH, फेनिल हाइड्रोजन। क्या हो गया ये, फेनिल हाइड्रोजन। कितने व्युत्पन्न हो गए, 1 2 3। किससे बन रहे हैं सब, अमोनिया से, इसलिए इनको कहा है अमोनिया व्युत्पन्न, डेरिवेटेड फ्रॉम अमोनिया। 3 अमोनिया व्युत्पन्न बने। अब देखो आगे, 3 हो गए। फेनिल हाइड्रोजन, इसी से अगर एक NO2 समूह यहां जुड़ जाए और एक NO2 समूह यहां जुड़ जाए, इसको अपन लिखें NH2,
NH NO2 ग्रुप यहां जोड़ दो और NO2 यहां जोड़ दो। ये जो हाइड्रोजन है उसके सापेक्ष ये दूसरी कंडीशन हो गई और ये चौथी कंडीशन हो गई। ऑर्थो और पैरा भी हो गया। उसको अपन लिख सकते हैं 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल एंड हाइड्रोजन। देखिए अमोनिया व्युत्पन्न कंपाउंड नंबर 4, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलेमिन, फेनिल, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, उसकी जगह फेनिल लग गया, 3 हो गए। और फेनिल हाइड्रोजन है, उसी में फेनिल ग्रुप पर NO2 2 जुड़े, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, और उसको शॉर्ट में 2,4 DNP लिखा जाएगा। समझ गए होंगे आप। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए? अमोनिया व्युत्पन्न कितने हो गए? अब देखिए पैटर्न, ये फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। रिएक्शन का पैटर्न सभी में सेम है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। कितने हुए? ये 4 हो गए। अब देखिए एक और है जो अमोनिया व्युत्पन्नी है, NH2 NHCO NH2। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, इसको कहा जाता है सेमी कार्बेजिन। सेमी कार्बेजिन, इसको मैं थोड़ा और एनालिसिस कर देता हूं। NH2 NH2 है। NH2 जो है हाइड्रोजन, यूं देखा जाए NH2, इस हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन कम हुआ और एक ये कंपाउंड आके जुड़ा है। हम अभी तो एमाइड कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अमोनिया जो है, ये अमोनिया व्युत्पन्न किस प्रकार से बना है? NH2 प्लस NH3 NH2CO NH2, ये जो नया कंपाउंड लिया है उसको देखें। NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है। यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है। देखो इधर, ये एक कम हो जाएगा, H यहां से निकला और ये पूरा पूरा बाहर गया। क्या निकल गया बाहर? NH3। इनको गर्म करने पर किसका? हाइड्रोजन और यूरिया का अणु आपस में जब रिएक्शन करते हैं, NH2 NH, अब देखिए यहां से एक NH बचा, एक हाइड्रोजन गया और ये पूरा NH2 मिल गई, NH3 हो गया, NHCO NH2। सेमी कार्बेजिन किससे बना? हाइड्रोजन का एक अणु जो हाइड्रोजन निकल गया और इसके साथ में NH2 यूरिया, इन दोनों के आपस में रिएक्शन से सेमी कार्बेजिन बना। सेमी कार्बेजिन NH2 NHCO NH2। ये रिएक्शन आगे आएगी, यूरिया की एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अमोनिया व्युत्पन्न कितने हो गए? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोजन एंड 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन एंड सेमी कार्बेजिन। ये अमोनिया व्युत्पन्न के 5 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। अब ये जो अमोनिया व्युत्पन्न है, कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी लो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लो, सभी की सभी के साथ एक ही प्रकार की सेम पैटर्न की रिएक्शन दर्शाएंगे। नंबर 1, इनके जो उत्पाद बनेंगे क्रिस्टली ठोस होंगे।
और ये क्रिस्टली ठोस जो उत्पाद योग उत्पाद कहलाएगा, क्योंकि आधा भाग ये और ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड और अमोनिया व्युत्पन्न आपस में जुड़ेंगे, योग होगा। और योग होने के बाद में ये योग होने के बाद में विलोपन किसका होगा? H2 होगा। जब दोनों अभिक्रिया होगी उसी दौरान योग होने के साथ ही H2O का अणु इनमें से बाहर निकल जाएगा योग करने के दौरान ही। इसलिए योग होने के साथ में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विलोपन। ये जो योग उत्पाद बनेगा विलोपन होने के बाद में, ये योग उत्पाद क्रिस्टली ठोस होगा। इस क्रिस्टली ठोस जो बना है उसको तनु H2SO4 के द्वारा अपघटित करने पर, तनु H2SO4 के द्वारा या तनु कोई भी खनिज अम्ल ले लें उसके साथ अपघटित करने पर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो शुद्ध अवस्था में अवक्षेपित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी कि इनका शुद्धिकरण के लिए या कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान करने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। पहला काम आपको यह करना है कि ये योग जो अमोनिया व्युत्पन्न है उनको याद रखना है। मैं इसको लिख रहा हूं, हाइड्रोजिन, हाइड्रोक्सिलेमिन, फेनिल हाइड्रोजिन, 2,4-DNP एंड सेमी कार्बेजिन। और जो उत्पाद बन रहा है उसको अपन को कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ करना यह है कि जो हाइड्रोजन बनी है अपन ले रहे हैं, उत्पाद जो लिखना है हाइड्रोजन को कर देना है हाइड्रोजन उत्पाद। जो प्रोडक्ट अपन लिखेंगे उसको क्या करना है? हाइड्रोजन उत्पाद। हाइड्रोक्सिल जो उत्पाद अपन लिखेंगे उससे अभिक्रिया करके जब कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसका जो उत्पाद बनेगा उसको हम कहेंगे ऑक्सिम, ऑक्सिम उत्पाद। फेनिल हाइड्रोजन अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करके जो उत्पाद देगी, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही करना है। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। और इसका यौगिक उत्पाद अपन लिखेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। एंड सेमी कार्बेजिन को हम लिखेंगे सेमी कार्बेजन। क्या है ये? बनने वाले उत्पादों के नाम है। हाइड्रोजन उत्पाद, ऑक्सिम उत्पाद, फेनिल हाइड्रोजन उत्पाद एंड सेमी कार्बेजिन उत्पाद, कार्बेजन। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब मैं आपके सामने एक बार इनको सूत्रों के रूप में लिख देता हूं फटाफट, फिर उसकी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। अमोनिया व्युत्पन्न कौन कौन से हुए? NH2OH, इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सिम, सॉरी इसका उत्पाद का नाम ऑक्सिम होगा। इसका जो अपन नाम लिख दें हाइड्रोक्सिलेमिन। और उत्पाद जो अपन लिखेंगे उसको कहेंगे ऑक्सिम। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH2। और उत्पाद जो बनेगा उसको अपन कहेंगे हाइड्रोजन उत्पाद। जी को जो में बदलना, बस इतना ही काम है। नंबर 3 फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन जो है NH2, एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसके साथ में क्या जोड़ दिया? फेनिल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया। और फेनिल हाइड्रोजन 3 हो गया। नंबर 4 2,4-DNP, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ये NH2 NH NO2 NNO2 2,4-DNP
हाइड्रोजन उत्पाद कहलाएगा। एंड सेमी कार्बेजिन NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बेजिन, और उत्पाद को अपन लिखेंगे सेमी कार्बेजोन। करना कुछ नहीं है, जब रिएक्शन होगी एक एल्डिहाइड, मैं पूरी रिएक्शन बता रहा हूं लेकिन इसको सारणी के रूप में जब लिखा हुआ है, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, ये एल्डिहाइड एथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराएं, हाइड्रोजन से करा रहे, देखिए यहां से ऑक्सीजन जाएगा और यहां से H2 जाएगा, बस अंतर सिर्फ ये होगा ये, और D1 सीधा इसके साथ हो जाएगा। किसके साथ रिएक्शन हुई? हाइड्रोजन के साथ में। उत्पाद क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन। सिंपल, सभी के सभी, यहां से H2 जाएगा, यहां से H2 जाएगा, यहां से H2 जाएगा, यहां से H2 जाएगा और यहां से H2 जाएगा। H2 यहां से मिल जाएगा और O कहां से मिल जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड से। यानी कि इनका तो H2 और उसका O मिलके क्या हो गया? विलोपन। और बाकी अपन को क्या मिलेगा? योग उत्पाद मिलेगा। दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, पहले योग होगा, उसके साथ में विलोपन हो रहा है। कौन से कंपाउंड के साथ किसके साथ हो रहा है? तो अमोनिया व्युत्पन्न के साथ। अमोनिया व्युत्पन्न कौन से? हाइड्रोक्सिलेमिन। उत्पाद क्या बनेगा? ऑक्सिन। हाइड्रोजन उत्पाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन। किसी के साथ भी उत्पाद लिखो उसको हाइड्रोजन आपको कहना है। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। एंड सेमी कार्बेजिन प्रोडक्ट के रूप में आपके लिखोगे सेमी कार्बेजोन। ये तो हुआ, ये आप याद कर लेंगे। और ये जो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब मैं इनकी एक रिएक्शन बता देता हूं कि ये रिएक्शन दर्शाते कैसे हैं। कैसे रिएक्शन दर्शाएंगे? जैसे एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ दीजिए या किसी अमोनिया व्युत्पन्न के साथ दीजिए। अब एसीटोन यानी कि प्रोपेन टू 1 CH3 एसीटोन एक कीटोन हो गया। किसके साथ? हाइड्रोक्सिलेमिन। प्लस कर दो NH2 हाइड्रोक्सिल यानी कि OH है, ये हो गया। अब यहां से आप ये कर दीजिए, निकल गया। डी बंध में भी परिवर्तन नहीं होगा, -H2O CH3 CH3 डी बंद कर दीजिए। डी बंद के साथ में आपके H2O हट गया। अब यहां सीधा कार्बन के साथ बॉन्ड किसका आ जाएगा? N का, और ये हो गया OH। ऑक्सिन उत्पाद बना और कीटोन के साथ बना है, एसीटोन के साथ बना है, आप इसको कीटोऑक्सिन कह दीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। और यही रिएक्शन अगर हम एथेनॉल के साथ दर्शाएं, CH3H O NH2 OH H2O CH3 CH NOH बना क्या? ऑक्सिन बना, लेकिन उसको अपन कहेंगे एल्डोऑक्सिन। ऑक्सिन भी कह सकते, एल्डोऑक्सिन, क्योंकि एथेनॉल एल्डिहाइड से बना है। और ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये तनु H2SO4 या खनिज हम लोग कोई भी ले लें, उसके साथ में ये अपघटित होकर अपनी शुद्ध अवस्था में पृथक हो जाते हैं। पृथक करने के लिए ये काम में आ सकते हैं। ओके, एक और रिएक्शन आपको बता दूं इसके साथ में। कैसे रिएक्शन बतानी? कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ आपको H2O निकालना है। योग करने के बाद में विलोपन होगा।
CH3CH 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करें। देखिए सबसे पहले O लिख दिया, हाइड्रोजन है NH2, NH फेनिल है, 2,4-डाइनाइट्रो है, ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्टेंट हो गए दोनों। आपको यहां तो कहीं छेड़ना ही नहीं है, जहां लिख रहे हो इसको लिखने का आपको तरीका आना चाहिए बस। अब ओ आपने गलत लिख दिया, इसको सही लिखा ही नहीं और आप इस तरह से लिख रहे हैं और फिर रिएक्शन करा रहे हैं, आपकी रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ लिखने का तरीका याद रखना है, कैसे रिएक्शन हो रही। बाकी अधिकतर रिएक्शन में कहीं अपन देख रहे हैं विलोपन हो रहा है, कहीं पूरा पूरा जोड़ रहा है, समझना है सिर्फ। और ये सही लिख दिया, ये काम आपका हो जाएगा। H2O निकाल दो, 2 हाइड्रोजन यहां से जाएंगे, ऑक्सीजन वहां से जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रदीपन सीधा नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। CH3CH दीपन कर दो, NH और है वैसा वैसा आगे आने दो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। NO2 और 2,4-DNP योग उत्पाद हो गया बस। किसी के साथ भी रिएक्शन दर्शाओ, कोई भी कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, इसके साथ में आपको किसका, सिर्फ H2O को निकालना है। इस तरह से मेन काम क्या रहा आपको ध्यान में पड़ गया होगा, समझ गए होंगे कि हमें मेन काम क्या करना है। ये फॉर्मूला याद रखना। अमोनिया व्युत्पन्न यानी कि मैंने आपको अमोनिया से बना के बताया, हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH, हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH2, इसके बाद में फेनिल हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH, फेनिल ग्रुप जुड़ गया। 2,4-DNP फेनिल हाइड्रोजन, तो फेनिल ग्रुप जो है वो 2 नाइट्रो 2 and 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इस प्रकार से अपन देखें कितनी सारी इन सभी उत्पादों के साथ में किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अपन ये रिएक्शन लिख सकते हैं। सेमी कार्बेजिन के साथ में उत्पाद लिखो, मेथेनॉल के साथ में O NH2 NHCO NH2, हाइड्रोजन और यूरिया आपस में रिएक्शन करके सेमी कार्बेजिन बनाते हैं। H2O निकल जाएगा यहां से और ये HCH NHCO NH2 प्लस H2O, सेमी कार्बेजिन जो बना है उसका उत्पाद जो सेमी कार्बेजोन। ओके, सेमी कार्बेजोन प्रोडक्ट योग उत्पाद कहलाएगा। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में हम इसको दर्शा सकते हैं। ओके बच्चों, ये कम से कम 5-6 प्रकार की रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको पैटर्न एक ही याद रखना है, किसी भी के साथ में दी जा सकती है। फिर भी मेन जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अपन को ऐसे पूछेगा कि कीटोन को कन्वर्ट करो कीटोक्सिम। अब देखिए यहां पे आप रुक जाएंगे थोड़ा, क्योंकि अपन ने इसका जिक्र उसने किया ही नहीं। फिर आप समझेंगे कीटोन से कीटोक्सिम में कैसे बनाऊं। तो प्रैक्टिस आपको अगर ज्यादा से ज्यादा रिएक्शनों पे ध्यान दिया है तो ध्यान में पड़ जाएगा। 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, एग्जाम के आते आते ये तो कंफर्म हो जाएगा। कीटोन टू कीटोक्सिम, फिर कीटोन कोई भी कीटोन ले लीजिए, CH3 प्लस ऑक्सीम लो, यानी कि हाइड्रोक्सिलेमिन लेना पड़ेगा, H2O निकल जाएगा यहां से, NOH ये हो गया, ये कीटोक्सिम हो गया। और अगर एल्डोक्सिम कहता है तो ये एल्डोक्सिम होगा, एल्डिहाइड से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, इसको आराम से समझेंगे और साथ ही इसकी जो रिएक्शन मैंने नोट्स में दी है उसको और व्यवस्थित रूप से समझेंगे। ये रिएक्शन जो है सेकंड प्रकार की हमारी जो रिएक्शन थी, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन। ओके।